यहाँ पे जब लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं एनडीए में, आईएमए में, तो काफी डिफरेंट तरह के प्रैंक्स होते होंगे। कोई ऐसा प्रैंक जो आपको आज भी याद है? प्रैंक्स के ऊपर ही तो पूरा चैनल बना दिया हमने। एंड यू ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द उस्ताद, एंड उनके साथ रह के बहुत सारी लर्निंग्स भी रहती हैं। तो ऐसा कुछ लाइफ लेसन जो आपने उनके साथ रह के सीखा हो? वो बंदा इसीलिए वहां पे है कि आपको एक तरतीब सिखा सके जो आपकी पूरी लाइफ कंटिन्यू करने वाली है। आई रियली वांट टू नो द रीजन व्हाई यू यूज द मास्क, एनी स्पेसिफिक रीजन? ओके सो Hi everyone, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav. An aspirant अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एक कॉम्बो आया है। ये फुल पैकेज है फ्रॉम लर्निंग टू टेस्टिंग। इट्स फ्रॉम अग्रवाल एग्जाम कार्ड। इट हैज 4 बुक्स, 2 for maths and 2 for GAT. दोनों में गाइड बुक्स एंड मॉक पेपर है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। इट हैज मैथ गाइड बुक एंड PYQ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इजी लैंग्वेज में, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर विद एक्सपेक्टेड 1-2 मैथ अभ्यास मॉक पेपर्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। GAT गाइड बुक एंड PYQ, इंग्लिश, GK, साइंस, सब कुछ क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। GAT अभ्यास मॉक पेपर, प्रैक्टिस के लिए फुल मॉक पेपर एंड डिटेल सोल्यूशन। एंड द बेस्ट पार्ट इज हर चैप्टर के एंड में क्विक रिवीजन पॉइंट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। तैयारी का बेस्ट वे है, पहले आप गाइड बुक से अच्छे से पढ़ो, फिर मॉक पेपर से रियल एग्जाम टेस्ट दो, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को चेक करो। इस कॉम्बो के साथ आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी, एग्जाम का फियर कम होगा एंड सिलेक्शन का चांस रियल बनेगा। सो इफ यू आर सीरियसली preparing for NDA and want to crack it in the first attempt, this combo is totally a worth checkout. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर वीडियो, आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, he is just not a Fauji but a person who inspire us a lot. Today we have जुगाड़ू फौजी on the show and इनकी एक्सपीरियंस हमें दिखाई देता है कि डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन से कुछ भी मुमकिन है। फ्रॉम सर्विंग द नेशन टू गाइडिंग एस्पिरेंट, इनका सफर ट्रूली मोटिवेशनल है। He's a man in mask, a man bounded by duty, an ex-NDA, an ex-IMA, a content creator, a bestseller author, and most importantly, a friend I cherish and respect a lot. So without any further delay, let's get back to our video. Hi, sir. Welcome to the platform. You're a very dear friend of mine, but talking about the things that you have done is so many. You're a multitasker. You are a man in mask. You're a man in uniform, an ex-NDA, ex-IMA, an amazing content creator, and a bestseller author. And on the top of it, I love your content. So thank you so much for joining me here. actually I also want to thank you for the same that you invited me on this platform, and it's actually amazing that we are sitting together and we are recording this podcast. Right. एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मुझे कैंडिडेट से मिले हैं, जो हमेशा डीम्स में चलते हैं, और बीइंग अ व्यूअर आल्सो, जो मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रही है कि व्हाट वाज द मोटिवेशन फैक्टर टू स्टार्ट दिस चैनल। आई नो इट पर्सनली, बट as an audience point of view, I want to know that what exactly was going on when you started this channel, because it takes a lot of efforts, a lot of aspiration to create it, and बहुत सारा hard work लगता है। So what was the factor? Okay, since it's only I think it's my second podcast. The first one was with Simrat, and I'll be very honest with you. And I always wanted to do it. In fact, I used to have a channel because before I went to NDA, Mm-hmm. बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है. Then I Okay. discontinued it, and Mm-hmm. it I started it just as a fun experiment. All of it Mm-hmm. started with Instagram. It was मतलब the aim was simple. I wanted to Mm-hmm. make memes. गोल ये था कि उस समय की एनडीए आई में अपने कोर्समेट्स के ऊपर, अपने उस्ताद के ऊपर, हमारे जो डीएस होते हैं, है ना, ऑफिसर पार्टी, उनके ऊपर मीम्स बनाएंगे. ठीक है। So then it started slowly and slowly the page started expanding. फिर Mm-hmm. सालों बाद I was traveling to some place in Chennai, Mm-hmm. and I uploaded a video on the Mm-hmm. YouTube, and people liked Okay. it. And from that, when I went to the NDA, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं I'll discontinue this thing, and Mm-hmm. it was my hobby, and once I started it, it became a fun activity. Mm-hmm. So to be very honest, I'm a very minimalistic person. I can मतलब मुझे I can work without a car, without a laptop, without a phone, but I Mm-hmm. love content creation. Okay. तो मतलब आई बिलीव कि किसी एक मीम से, किसी एक वीडियो से अगर कोई हंसता Mm-hmm. है या फिर किसी को नॉलेज मिल सकती है, तो Mm-hmm. why don't I do it? I should do it. Right. But Absolutely. that was the intent behind this channel. आपको पता नहीं है, पर बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, और एक वीडियो पता नहीं किसको मोटिवेट करता है। काफी बार प्रिपरेशन में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऑल कुडोज टू योर वर्क। आई सेड आई पर्सनली लव इट, तो उस चीज के लिए तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। सर, एक और चीज, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, एज आई सेड, एंड देयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हाउ समबडी कैन प्रिपेयर फॉर आर्म फोर्सेस अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके,
And in fact, I get this question so much, and I was thinking of making a video in this May only. So first of all, if you are a defense aspirant and you're listening to me, I Mm-hmm. must tell you that मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज आज की जनरेशन में जहाँ तो कोई ना कोई सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहा है, और जहाँ somebody is going into drugs, but Right. you are working very hard and you are working for a very noble profession, and you have my respect for that. And Mm-hmm. if you're listening me right now, I just want to tell you that the process is very simple, right? Mm-hmm. If you're preparing for any written exam, the step one has to be that you should know the syllabus and the exam pattern. Be बिल्कुल. it NDA, be it IMA, be it CDS, be it FCAT, be it IIT, any exam. The Right. step one is always about knowing the syllabus and the exam pattern, analyzing the previous year question papers, what is the weightage of what actually matters. Step two is Absolutely. always making a study plan, right? See, Mm-hmm. when I was preparing for my IIT, when I was preparing for NDA, Mm-hmm. there are some students who study 14 15 hours a day, and बिल्कुल. I firmly believe अभी थोड़ी इतनी इज्जत मतलब इतनी थोड़ा दिमाग आ गया है, एंड आई कैन से कि इतना पढ़ना जरूरी नहीं है. इफ यू Mm-hmm. मेक अ गुड स्टडी प्लान, यू थिंक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील दैट आई कैन क्रैक एनी एग्जाम विद इन 2 months, 1 month, और मे बी Mm-hmm. आखिरी मिनट में पढ़ के मैं कर लूंगा. बट Right. यू शुड हैव अ डेफिनेट स्टडी प्लान. यू शुड हैव अ थिंकिंग कि भाई 6 महीने तो लगने लगने हैं. Mm-hmm. Once you make a study plan, you study for 4 to 5 hours daily, right? Mm-hmm. Third step comes how to master your time, Mm-hmm. right? That how you are बिल्कुल. utilizing those 5 hours. मैं 5 घंटे पढ़ने बैठा हूँ, और उसमें से Mm-hmm. आधे घंटे बाद मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ आया, जहाँ व्हाट्सएप पे कुछ आया, और मैंने 20 मिनट उस पर वेस्ट कर दिए, राइट? Right. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर सिटिंग फॉर 5 hours, देन दोस 5 hours हैज टू बी डीप फोकस वर्क, मतलब उसमें पढ़ाई करनी है बस, बिल्कुल. राइट? देन हाँ. एज यू आर स्टडिंग, मतलब जैसे जैसे तुम पढ़ रहे हो, यू शुड improve योर इंग्लिश, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट Mm-hmm. आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसी कोई डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज के 10 वर्ड सीखो. जैसे जैसे Mm-hmm. आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, जैसे जैसे आप एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, वैसे वैसे Mm-hmm. ही यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एसएसबी आल्सो. Right. एंड द मोस्ट बिल्कुल सही. इंपॉर्टेंट स्टेप इज यू शुड स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रैक Mm-hmm. योर प्रोग्रेस, Mm-hmm. राइट? तो मुझे अभी 10 12 साल हो गया है कीप ऑन राइटिंग अ डायरी. आई कॉल इट प्रोग्रेस डायरी. तो मैं हर महीने ठीक की है. पहली तारीख को मतलब उसमें पूरा महीना प्लान करता हूँ, एंड एवरी 31st आई लुक कि मैंने क्या क्या किया, मेरी प्रोग्रेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ Mm-hmm. आई एम क्रिएटिंग अ कंटेंट, उसमें कहाँ मेरे से गड़बड़ हो गई या क्या हो गया, आई एनालाइज इट. Mm-hmm. सो Okay. प्रोग्रेस डायरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो Mm-hmm. फॉलो दी स्टेप्स, यू कैन इजिली क्रैक एनी रिटन एग्जाम, राइट? बिल्कुल. और Mm-hmm. अगर उसके बाद एसएसबी की बात करें, Mm-hmm. तो आई विल से इफ यू कैन अफोर्ड ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, यू मस्ट गो Mm-hmm. फॉर, बिल्कुल. राइट? It will save बिकॉज time. अगर मतलब वो बंदे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे Mm-hmm. ऊपर अच्छे से पढ़ा सकते हैं आपको, राइट? Mm-hmm. बट इफ यू कांट अफोर्ड, देन देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल, राइट? Mm-hmm. सिंपल बुक बाय नटराजन सर, दिस इज बी द कंप्लीट गाइड. आई फॉर्मली बिलीव कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के भी चले जाओ ना, तो Mm-hmm. यू आर थरो विद द प्रोसेस, बिल्कुल. right? And there are Mm-hmm. so many YouTubers, so many people who are creating so much of content. Just एक बार Mm-hmm. पढ़ के देखो, right? Right. In SSB, the first and the foremost process before you start preparing is the self-analysis. बिल्कुल. You should know your strengths, you should know your weaknesses, you should know your hobbies, you should know your life experiences, you should be thorough with everything. Mm-hmm. जब ये सब हो जाए, then you should start improving your psych test, GTO, and बाकी के जो भी टेस्ट बचते हैं, right? बिल्कुल. एंड Right. इसके साथ साथ यू शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल टफनेस, ठीक है? Mm-hmm. तो इट्स Right. अ वेरी सिस्टमेटिक प्रोग्रेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस, है ना? बीच बीच में Mm-hmm. अपने, एंड इफ पॉसिबल, इफ यू नो समवन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, ट्राई टू Mm-hmm. सिट विद दैट गाय, हैव मॉक इंटरव्यूज. Mm-hmm. When you're practicing your PIQ, when you're practicing your interviews, you should record yourself. You after बिल्कुल. recording, analyze करो. जैसे अभी हम वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आफ्टर बिल्कुल. जब ये लाइव होगा, आई विल बी Mm-hmm. सिटिंग एंड आई विल बी एनालाइजिंग कि मैंने क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया. बिल्कुल. अभी तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, राइट? Mm-hmm. Mm-hmm. तो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अ फौजी माइंडसेट, Okay. राइट? बी हम्बल, बी डिसिप्लिन, बी पॉजिटिव, राइट? Mm-hmm. एंड आप भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब अच्छे लोगों को पॉडकास्ट में लाते रहते हो. यू नो असेसर्स Right. हैव years of experience and they can understand कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. बिल्कुल. Years of experience हो रहे हैं. Only if you are thorough with the process, you can crack this exam, Yes. any exam, I'll say. राइट सर. सर अभी लास्ट मंथ अप्रैल में एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स आए हुए हैं और बच्चे काफी ज्यादा टेंस्ड होते हैं बिकॉज रिजल्ट आने वाला होता है. कोई एसएसबी की तैयारी कर रहा है, कोई रिटन की प्रिपरेशन कर रहा है. तो आई वांट दिस वीडियो टू बी लाइट हार्टेड
ताकि उनको जोश डेवलप हो। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी के एसोसिएट में होंगे। प्रिसाइसली जो वीडियो है दैट फोकसेस मोर ऑन द ट्रांजिशन, जो एनडीए से जब आप कोई भी कैडेट आईएमए में जाता है तो उस तरह के हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग चीजें है। बट बिफोर दैट आई रियली वांट टू नो द रीजन व्हाई यू यूज द मास्क, एनी स्पेसिफिक रीजन? Okay, so what should I say about this? There is actually कोई एक reason नहीं है. There are actually multiple reasons. ओके। As a human being, I feel that you should have a separate personal life, professional life, and social life. ओके। तुम्हारा काम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दिक्कत नहीं देना चाहिए और तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारे काम में दिक्कत नहीं देनी चाहिए. बिल्कुल। So this mask, first of all, helps me to keep my personal life separate from a social entity, and this एब्सोल्युटली। balance is very much crucial, हम्म। right? The second thing is this anonymity, right, gives me the true हम्म। freedom of speech, right? मैं नहीं चाहता राइट। कि कुणाल कामरा वाला कल को केस हो एंड क्या बोलते हैं मैं कुछ बोलूं एंड मतलब इफ फॉर एग्जांपल अगर मेरा फेस होगा तो इजीली somebody can contact me and say कि यार तू गलत बोल रहा है, ये है वो है. With हम्म। and in today's world, people get judged, and that is the sad राइट। part. People get trolled, people get misinterpreted based on their face, rank, background, right? बिल्कुल। राइट। So this mask helps me to speak freely, right? हम्म। And हम्म। it ensures that the message reaches the person, and it gives him a understanding that the message is more important than the messenger, राइट। right? मैं क्या एब्सोल्युटली। बोल रहा हूँ उसके तक पहुंचना चाहिए. हम्म। And next thing is that I actually do not want to have unnecessary distractions in my life. The moment I put एब्सोल्युटली। on this mask, जैसे मैं इसको हटा के साइड में रख दूंगा, I'm a हम्म। different person, राइट। right? I don't हम्म। have to worry कि मेरा कोई मजाक बना रहा है, इस पॉडकास्ट के नीचे कोई क्या कमेंट कर रहा है, what people are हम्म। thinking about me, right? लाइफ में राइट। I have मतलब मेरे 100 150 पता नहीं कितने गोल्स हैं, हम्म। राइट? सो व्हाई नॉट टू फोकस ऑन देम इंस्टेड ऑफ, मतलब मैं एक बार वीडियो अपलोड करता हूँ, आई डू नॉट एक्चुअली, मैं उसको खोल के कमेंट्स पढ़ता हूँ कभी कभी, पर मेरा हम्म। इतना नहीं होता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है. इट इज ओनली बिकॉज आई एम वेरी, बिल्कुल। हम्म। राइट. राइट। एंड द लास्ट थिंग इज ऑल्सो कि बिट ऑफ फन एंड मिस्ट्री नेवर, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ये क्यूरियोसिटी रहती है। मेरे जूनियर राइट। राइट। सीनियर कोई देखते हैं तो वो ये हमेशा एक चीज बंदे में रहती है कि यार ये हमारा जूनियर है, ये सीनियर है, कौन है ये. एंड आई कीप ऑन गेटिंग क्वेश्चंस, आई कीप ऑन गेटिंग टेक्स्ट, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह, एंड अच्छा लगता है. ठीक है। ओके। तो these are the reasons why I keep this mask. Absolutely. Keep it. Because the more curious you are, the more curiosity we have as audience to know more about you. But I'm telling you, sir, आपका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, आई एम पर्सनली वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो भी उसी के अराउंड है, चाहे वो एनडीए के बारे में, चाहे वो आईएमए के बारे में हो। फर्स्टली, यू हैव बीन टू एनडीए, यू हैव बीन टू आईएमए, बट विच इज द टफेस्ट वन, द फर्स्ट डे एट आईएमए और फर्स्ट डे एट एनडीए, एंड Okay. व्हाई? So this is actually a very I'll say this is actually a very complex question. ओके। अगर तुम आरएमसी वाले को बोलोगे कि पहला दिन कौन सा मुश्किल है, तो ही विल ऑलवेज से कि भाई आरएमसी का पहला दिन मुश्किल है, एनडीए में तो कुछ भी नहीं. ओके। इफ यू विल आस्क एनडीए गाय, एक्स एनडीए, हम्म। पहला दिन कौन सा मुश्किल है, ही विल से कि एनडीए वाला मुश्किल है. इफ यू हम्म। आस्क डी गाय, मतलब your first training establishment, be it RMC, RMS, and school, be it हम्म। IMA, NDA, the first हम्म। day at that particular training establishment is going to the toughest. राइट। For me, being an ex-NDA, I'll say that NDA is totally different. The first ओके। day, I'll say that it is ruthless over there as compared to IMA. IMA में तो you are officer cadets, right? आजकल हम्म। I just came to know a few days ago कि आजकल GC नहीं बोलते, आजकल OC बोलना शुरू कर दिया, ऑफिसर ठीक कैडेट्स, है। ओके। राइट. तो ठीक यू है। एनडीए में यू आर नॉट गिवन एनी रिस्पेक्ट, राइट. वहां पे आईएमए में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत हो जाती है. एंड हम्म। एनडीए में नोबडी केयर्स कि तुम्हारी चोट, मतलब चोट लग रही है क्या है. तो फर्स्ट डे एट एनडीए इज वेरी ब्रूटल, ओके। right? And for me, the first day at NDA will always be very horrific, horrifying, I'll say. कि हाँ। memories which are attached to the first day at NDA, हम्म। मुझे सब कुछ याद है, मतलब every day I remember कि what happened in NDA. IMA was a bit relaxing, शायद हम्म। इसलिए कई चीजें भूल गई हैं, ओके। right? So I'll say कि being an ex-NDA, the हम्म। NDA suffer, but if you'll ask this same question to some other guy, his answer will हम्म। be different. एब्सोल्युटली। यू हैव बीन गिवन ट्रेनिंग इन 3 years इन एनडीए, तो कहीं ना कहीं एनडीए की ट्रेनिंग जो आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस आपको रहे हैं, हाउ डज इट हेल्प यू फॉर द रिगरस ट्रेनिंग इन आईएमए?
Okay. And training at NDA, I'll say it's actually a way of life. Okay. So it not only helps you to Mm-hmm. survive in IMA, but Mm-hmm. it helps you to survive throughout your life. The first and the Okay. foremost thing is NDA breaks you, it rebuilds you, and it rebuilds you stronger, right? ठीक है. You Mm-hmm. are the cadet 2.0. जब तुम एनडीए में घुसे थे, तो जब तुम बाहर निकले, you are a better version of yourself, Mm-hmm. right? The बिल्कुल. first time at NDA is like getting hit by a train, right? You realize कि you are not special. तुम यहाँ ठीक रोल है. मार रहे हो, तुम्हारी राइट साइड कोई और रोल मार रहा है, कोई बिजनेसमैन का बेटा है, Mm-hmm. ये मास में फ्लक्चुएशन हो जाती है लेफ्ट राइट ना. सो तुम रोल मार रहे हो, राइट में कोई रोल मार रहे हो, है ना. एंड Mm-hmm. कोई बिजनेसमैन का बेटा है, किसी का फादर माइट बी इन द आर्मी, समबडी, किसी का Mm-hmm. बेटा किसान है. सो Mm-hmm. it does not matter. It teaches you Mm-hmm. humility. It teaches you discipline, and it gives you endurance. It teaches you that there बिल्कुल. are no shortcuts and no excuses in life. Mm. बिल्कुल. Second thing is that life is hard and you have to go Mm. harder, right? Right. And Mm-hmm. ND teaches you the same. Mm-hmm. लाइफ में जितनी जल्दी रियलाइज कर लो that nobody will push you 24/7, right? At Mm-hmm. the end of the day, you have to push yourself. Right. एनडीए में from early PT to the night time punishments to the overstudy, not letting you sleep. अभी तो आजकल I have just been to इसी छुट्टी में I had been to NDA, and मतलब the system has changed. Actually, it has become better, and 8-9 बजे के बाद कोई किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहा है आजकल. So Okay. so things are getting better, but I'll say कि uh, NDA teaches you how to survive through life. Mm-hmm. Next thing is NDA teaches you time management. बिल्कुल. राइट. तुम 10 चीजें कर रहे हो एक टाइम पे. यू आर पॉलिशिंग योर शूज, यू आर स्टडिंग, तुम पीटी कर रहे हो, ठीक है, यू आर Mm-hmm. बीइंग रॉजर्ड, हर जगह पनिशमेंट्स ले रहे हो, और सारी हाँ हाँ. चीजें एक साथ साथ कर रहे हो, Mm-hmm. राइट. अगर आईएमए बिल्कुल. की बात करें तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन आईएमए आल्सो, एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ आल्सो. राइट. फॉर एग्जांपल, बिल्कुल. अगर समटाइम्स इवन आई एम सरप्राइज्ड कि मैं इतनी चीजें कैसे कर लेता हूँ, Mm-hmm. राइट. कि मैं सुबह जनरली मैं सोने से पहले एक अपना अगले दिन का स्केड्यूल बनाता हूँ, पर Mm-hmm. मोस्ट ऑफ द पीपल मेक स्केड्यूल्स, राइट, बट नोबडी स्टिक्स टू राइट. इट. राइट. है ना. हम 10 चीजें प्लान करते हैं, मैं 10 बजे ये करूंगा, 12 बजे ये करूंगा, मैं रनिंग जाऊंगा, बट 10वें दिन लोग हार जाते हैं. पीपल डोंट केयर अबाउट दैट Mm-hmm. स्केड्यूल. राइट. इट्स बीन सो मेनी इयर्स आई एम फॉलोइंग सेम रिगरस स्केड्यूल जस्ट बिकॉज ऑफ एनडीए, बिकॉज वंस यू आर Mm. थ्रू अ टफ टाइम, ठीक है, एक बार तुमने राइट. वो टफ फेज देख लिया, एवरीथिंग एल्स सीम्स सिंपल, Mm-hmm. right? So third thing is that NDA teaches you time management, which is going to be useful in IMA as well as in life. बिल्कुल. राइट. Then fourth thing might be that which is going to be helpful is NDA teaches you brotherhood maybe, and it teaches you that how to make bonds. क्योंकि जब तुम as a XNT, when you reach IMA, Mm-hmm. lot of complexities are there, right? Mm-hmm. Say that हमारे वहाँ पे saying है कि हम IMA को मेला बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ACC एंट्री भी आती है, वहाँ पे Mm-hmm. XNDS भी आते हैं, वहाँ TGC भी आते हैं, वहाँ पे UES भी आते हैं, right? UES राइट. तो I think it has been discontinued for now, but वहाँ पे Mm-hmm. हर एक एंट्री का अलग अलग बंदा है, Mm-hmm. राइट. बिल्कुल. एनडीए में यू आर इन अ वेरी कोजी इन्वायरमेंट, यू आर इन अ वार्म इन्वायरमेंट. एक स्क्वाडन Mm-hmm. है, उसमें तुम 20-22 कोर्समेट हो, तुम आपस में Mm-hmm. 3 साल एक साथ रहे हो, यू हैव बिकम ब्रदर्स, बिल्कुल. राइट. यू नो ईच एंड एवरीथिंग. तुम्हें पता है कि Mm-hmm. सामने वाला बंदा सोता क्या है, खाता क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग. राइट. So this thing is going to help in IMA when you're going to meet your ACC counterparts, when you're going to meet other entries, DEs, and बिल्कुल. similarly when you get commissioned as an officer, Mm-hmm. right? This thing is going to help you make bonds with the soldiers, with your troops. राइट. Right? So NDA is a complete package. It transforms you from boy to man, and Mm-hmm. I think that is what helps you navigate IMA better. एब्सोल्युटली. राइट. सर, जब कोई भी कैडेट एनडीए से आई में जाता है, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें बदलती है, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन से लेके ट्रेनिंग पैटर्न हो. पर व्हाट वाज द बिगेस्ट शॉक फॉर यू व्हेन यू वेंट फ्रॉम एज अ एनडीए कैडेट टू आईएमए? सो व्हाट वाज द बिगेस्ट शॉकिंग फैक्टर फॉर यू? Okay. इनफैक्ट इसके बारे में मैंने अपने अगली बुक में लिख भी रहा हूँ. ओके. The first thing which I feel, the jolt which I can say कि which I felt अपना हम्म. about the IMA was, हम्म. मतलब वहां पे उतरते तो मैं झटके लगने शुरू हो जाते हैं. वहां पे जो एयरपोर्ट है, इफ आई रिमेम्बर क्लियरली, उसको जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट बोलते हैं, देहरादून एयरपोर्ट भी बोलते हैं उसको, है ना. हम्म. पहली बात तो आई डोंट नो कि किस बेवकूफ ने उसका नाम देहरादून एयरपोर्ट रखा हुआ है. वो देहरादून से पता नहीं 20-25 किलोमीटर दूर है, ओके.
राइट? तो वहां से तुम आते हो, 1 घंटा तुम्हें एमए पहुंचने तक ही लग जाता है। हाँ हाँ। ओके। राइट? तो एनडीए में इजी है, तुम पुणे एयरपोर्ट पे उतरे, तुमने टैक्सी पकड़ी, सीधा एनडीए चले गए, 40-45 मिनट्स में तो पहुंच गए। हम्म राइट? यहाँ पे तो एयरपोर्ट ही बहुत दूर है। हम्म राइट? सो पहला झटका तो वहां लगता है। सेकंड थिंग इज, मे बी एज एन एक्स एनडीए यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम आईएमए, बिकॉज तुम जब एनडीए में थे तो यू हैड सीन एक्चुअली बिग बिल्डिंग्स। मतलब मैं एक 16-17 हम्म। बच्चे की मेंटेलिटी बता रहा हूँ। राइट? बिल्कुल। वहाँ पे तुमने ज्यादा एरिया देखा था। एनडीए इज अबाउट, आई डोंट नो व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट आई थिंक अराउंड 8,000 स्क्वायर एकर्स। राइट? तो इतना ओके। बड़ा एरिया तुमने देखा था। वहां पे तुम आते हो, तुम्हें लगता है यार ये तो बड़ा छोटा सा है, बीच में एक रोड निकल रही है, एक साइड नॉर्थ ब्लॉक है, एक साइड साउथ ब्लॉक है। राइट? हम्म। और ठीक है। तुम बोलते हो मुझे वहां मतलब नॉर्थ ब्लॉक जाना है, वहां पे जो उस्ताद खड़ा होता है डीएसएससी वाला, वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें वहां रिपोर्ट करना है। एनडीए में व्हेन यू गो, थिंग्स आर डिफरेंट। वहां पे एडजुटेंट होता है, तुम्हें एक प्रॉपर स्क्वाड्रन मिलती है। बट आईएमए में मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द आजकल क्या हो रहा है, पर हमें तो हम्म। पहले से ही पता था हमारी कंपनी क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे जो एक्सएनडीए सीनियर्स थे जो थर्ड टर्म में थे, उन्होंने व्हाट्सएप मतलब फोन्स तो थे ही तब, हमें बता दिया था। बिल्कुल। वहां पे एडजुटेंट ने हमें इंडिविजुअली नहीं किसी से बात की, एनडीए में होता है। ठीक है। राइट? सो दिस हम्म वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट। एंड अगर हम बात करें द एक्सपीरियंस फॉर दिस इज एज पर द एनडीए परस्पेक्टिव, एक्स ठीक है। एनडीए। बट अगर तुम डी हम्म। की बात करो, उसके लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा झटका ही वही होगा। राइट? हमें तो ठीक आदत है। हो जाती है कि तुमने जाके बाल कटवाने हैं, सब कुछ करना है। अब डायरेक्ट एंट्री जो बेचारा ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट कर। ही हैज बीन मतलब शायद कहीं ना कहीं जॉब भी करके आ रहा है, उसको जब तू ता करके कोई बात करता है तो उसका मतलब समवेयर योर ईगो गेट्स हर्ट। हर्ट। तो आदत होती है, हम तो ढीठ हो जाते हैं, हमें कोई तू तड़ा करके बात करे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर फॉर अ हम्म। डीसी गाय मतलब उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा झटका लगता है यार कि मैं एक अभी मल्टीनेशनल कंपनी से काम करता हुआ आ रहा हूँ, जब मैं इस यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, मैं इस कॉलेज से आ रहा हूँ, यहाँ मुझे कैसे बात कर रहा है। राइट। सो हाँ दैट हाँ। द बिगेस्ट जॉल्ट। एंड द बिगेस्ट शॉक विच आई कैन से, हम्म जो मैंने ऑब्जर्व किया है हम्म फॉर ऑल द एंट्रीज, आई से हम्म। that you realize at a point that you have to become more responsible and more accountable. ओके। Right? ठीक है। मतलब after a few months you will be commissioned and you will be commanding your troops। जो ये realization होती है ना, it hits very hard। जो मकरे से ओके। मकरा कैडेट भी होता है ना, वो भी सीधा हो जाता है। हम्म राइट? एंड हम्म। दिस पर्टिकुलर थिंग कि आईएमए में ये यूनिक चीज है कि इट imbibes द लीडरशिप ट्रेड्स इन यू। ओके। राइट? सो हम्म मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं मकरे जो मैं हम बोलते थे इसका कुछ नहीं हो सकता, उन हम्म मकरे लोगों को भी मैं मतलब आई वाज सीइंग कि दे वर बिकमिंग मोर रिस्पांसिबल, दे वर बिकमिंग मोर अकाउंटेबल। हम्म। राइट? एंड दे आर डूइंग वेरी गुड टुडे। ठीक है। ओके। तो बस यही छोटी मोटी चीजें थी। बहुत सारे फैक्टर्स आपने बताए बट डेफिनेटली ये हर लगभग हर कैडेट फील करता है इन एरियाज के अराउंड। बहुत सारे आप लोग ड्रिल एक्सरसाइजेस भी करते हैं, पीटी सेशंस भी करते हैं। वाज देयर एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज और पीटी सेशन दैट यू फील लाइक रिग्रेटिंग कि यार यार कहाँ फंस गया मैं? ओके। सो इफ अगर सही में सच सच बताएं तो देर आर टू थिंग्स इन लाइफ विच आई हेट द मोस्ट। राइट? ओके। वन इज क्रॉस कंट्री, एंड ठीक है। सेकेंड डेफिनेटली ड्रिल। ठीक है। ठीक है? क्रॉस कंट्री तो मतलब एक चीज होता है कि तुम अपने मजे मजे में तुम 6-7 का पेस लगा के भाग रहे हो। इवन मैं भी सुबह रोज भागता हूँ। राइट? एक हम्म होता है क्रॉस कंट्री वाला पेस कि तुम्हें पता है कि पहला बंदा 39-40 मिनट्स में 14 किलोमीटर कंप्लीट करके पहुंच जाएगा। हम्म। अगर तुम अपना टाइमिंग देखो अभी तो फॉरेन कैडेट्स वगैरह जो होते हैं, आई थिंक द फर्स्ट गाय टू फिनिश ऑफ 14 किलोमीटर ही रीचेस बिफोर 45 मिनट्स। ओके। राइट? तो उसका कितना सही पेस रहता होगा, मतलब 3-4 4 साढ़े 4 के पेस पे पूरा वो क्रॉस कंट्री भाग रहा है, एंड इट्स अ पनिशमेंट। राइट? ओके। बट फॉर मी द वर्स्ट थिंग इन एनडीए और इन आईएमए वाज द ड्रिल ओनली। बिकॉज ओके। एनडीए में द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू एंटर, राइट, हम्म तो हम्म हर एक तुम्हें मतलब एक डिसिप्लिन में डालने के लिए ड्रिल बनाई गई है। राइट? जब तुम राइट। फर्स्ट में होते हो देयर इज अ पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज जीआरडीओ, जिसे बोलते हैं शायद गेम्स रिग ड्रिल ऑर्डर। तुम्हें हम्म उस रिग टाइप पहना के, नीचे ड्रिल शूज पहना के उसमें ड्रिल करवाते रहते हैं। चाहे बिल्कुल। वो ड्रिल की प्रैक्टिस हो, चाहे वो डीएसटी टेस्ट हो। ठीक है? राइट। क्योंकि ड्रिल में बहुत पसीना निकलता है। हम्म राइट? एंड आई मतलब मुझे जो खुद का पता है ना, मतलब द वर्स्ट थिंग वाज जब जब तुम्हारे पास कपड़े से पसीना निकलता है ना, तो वहां पे ना हम्म स्वेट मार्क्स पड़ जाते हैं, हम्म। मतलब वाइट ओके। मार्क्स पड़ते हैं। ठीक राइट? है।
तो उसको जब तुम पहन के कहीं और अगर क्लासेस वगैरह में जा रहे हो तो वहां तुम्हारा ड्रिल उस्ताद तुम्हें फिर रगड़ेगा कि तुम्हारी जो ड्रिल है, तुम्हारी ड्रेस है, जो केडी है, जहाँ पे तुम्हारी यूनिफॉर्म है, साफ क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम्म। पसीना आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। right? So राइट। and I have मतलब because of this only I have mad respect for the NCC guys, जहाँ हम्म। फिर for those boys, जहाँ फिर जो आरडी कंटेंजेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो आरडी परेड करते हैं, हम्म। for one final parade they have to हम्म। practice for months, चार चार ओके। पाँच पाँच छः छः महीने प्रैक्टिस करने के बाद वो पॉलिशिंग आती है, राइट? सो राइट। एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल। राइट? तो अगर एक्सरसाइजेस हम्म। की बात करें, कुछ बात करें, तो फॉर मी ड्रिल वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आईएमए के बाद ड्रिल नहीं होती है। ओके। बहुत सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं, एनडीए में हो चाहे आईएमए में हो, पर काफी सारे अनरिटन रूल्स भी हैं जो फॉलो करे जाते हैं। एंड मैंने काफी सारे कैडेट्स के थ्रू जा रहा है, बट कुछ ऐसे रूल्स आप हाईलाइट करना चाहें? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि जो होता है वो स्क्वाड्रन में रहता है। इफ वी स्पीक अबाउट एनडीए, दैट ओके। व्हाटएवर हैपेंस इन द स्क्वाड्रन इट स्टेज इन द स्क्वाड्रन, देयर हैज टू हम्म। बी नो स्नेचिंग, नो कंप्लेनिंग, ओके। राइट? हम्म। Second thing is, unwritten rule is that you can never leave a postmate behind. Be it a ठीक है। PT, be it punishment, be it anything. मतलब जो भी तुम मकरा मार रहे हो, चाहे तुम प्रैंक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट? यू हैव टू हम्म। सफर टुगेदर, यू हैव टू सर्वाइव टुगेदर, हम्म। राइट? थर्ड ओके। अनरिटन रूल आई से कि स्लीप वेर एवर यू कैन, वेन एवर यू कैन, एंड हाउ एवर यू कैन। जहां तुम्हें मौका मिले बस सो जाओ, राइट? ठीक है। हम्म। One thing which I learned and which I'll say कि is the ultimate unwritten rule, कि एंड हम्म। में सिर्फ जुगाड़ ही काम आता है, ठीक है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अगर तुम्हारी कहीं पे ड्रेस फट गई है एंड हम्म। लेट्स से कोई इंस्पेक्शन है और तुम्हें धागा नहीं मिल रहा है या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तो एंड में जाके स्टेपलर से ही वो सही होगा, ठीक है। राइट। राइट? हम्म। एंड these things actually continue throughout your life. So राइट। I'll राइट। say these are some basic unwritten rules. ओके सर। सर बहुत बार ऐसे प्रैंक्स भी होते हैं जो काफी सीवियर चले जाते हैं, और मैंने तो काफी हद तक एसएसबी के रिगार्डिंग भी मैंने जब सुने हैं, तो उसमें भी बच्चे कितनी सब एक्टिविटीज करते हैं एसएसबी की 5 दिन की स्टे पे। यहाँ पे जब लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं एनडीए में, आईएमए में, तो काफी डिफरेंट तरह के प्रैंक्स होते होंगे। कोई ऐसा प्रैंक जो आपको आज भी याद है? प्रैंक्स के ऊपर ही तो पूरा चैनल बना दिया हमने। राइट। राइट। तो अगर I'll speak of one thing, I think one unique thing which happened in India was, हम जब सिक्सटम में थे एंड व्हेन यू आर अबाउट टू पास आउट ना, तो हम्म। तुम्हारा मतलब बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है, मतलब आखिरी के 20-25 दिन में, आई से आखिरी के 1-1.5 महीने में तुम्हारी हम्म। बॉन्डिंग अपने ड्रिल उस्ताद के साथ, अपने स्पेशली पीटी उस्ताद के साथ बहुत बढ़ जाती है, राइट? बिल्कुल। और एनडीए में क्या होता है या कहीं पे भी क्या होता है, पीटी उस्ताद को लोग हमेशा पसंद करते हैं, ड्रिल उस्ताद को हमेशा नफरत करते हैं, कहीं पे भी, राइट? ठीक क्योंकि है। एक्चुअली उनका रोल ही वैसा है, हम्म। राइट? ठीक है। तो ये बात है, आई हैड वन ऑफ माय कोर्समेट नेम शर्मा एंड देयर यूज्ड टू बी अ पीटी उस्ताद नेम शर्मा। ठीक है। तो हम मतलब उसको छेड़ते रहते थे शर्मा शर्मा करके ना, कई बार तो उस्ताद भी कई बार हमें बोलता था कि यार तुम मेरा नाम लेते हो, तो हम बोलते नहीं नहीं साहब, उस्ताद हम तो अपना कोर्समेट का नाम लेते रहते हैं। सो ठीक है। बाय सिक्स टर्म शर्मा एक्चुअली वाज, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड तो सबके एक ही, ऑलमोस्ट एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं, बट हम्म। पास आउट होने से पहले शर्मा, हमने एकदम ऐसे बोला कि शर्मा वर्सेस शर्मा कंपटीशन होना चाहिए, ओके। राइट? कि कैडेट वर्सेस पीटी उस्ताद। ओके। अगर तुम पीटी उस्ताद की बात करो तो एपीटीसी का क्या बोलते हैं, एआईपीटी से ट्रेन होकर, पुणे से ट्रेन होकर उस्ताद बनाए, उसको सब हम्म। आता है। पर अगर तुम बिल्कुल। एनडीए की बात करो तब तुम्हें लगता है कि मैं तो भगवान हूं, मैं छलांग मारूंगा, मैं सूरज पकड़ लूंगा, पर तुम्हें ये नहीं हम्म। पता कि जो तुम्हारा उस्ताद है वो उस्ताद ही है, बिल्कुल। राइट? सो शर्मा वर्सेस शर्मा कंपटीशन हुआ एंड उसमें था कि चिनअप मारने का कंपटीशन हमने स्टार्ट किया, राइट? ठीक है। तो शर्मा ने आई थिंक 25-26 चिनअप मारे, हम्म। शर्मा कैडेट ने, ठीक है? ठीक है। तो उसके बाद हमारे जो शर्मा उस्ताद थे वो चढ़े चिनअप बार के ऊपर, राइट? ठीक है। और हाँ तब हाँ। मतलब जैसे उसने 25 चिनअप मारे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर 24 मारे थे 23 मारे थे, पर मान लो ठीक है। जैसे 25 चिनअप मारे शर्मा कैडेट ने, कैडेट शर्मा, ठीक है। कैडेट शर्मा ठीक है। डिड 25 चिनअप। ठीक सो है। उस्ताद शर्मा ने 25 चिनअप मारने के बाद बोला अब बताओ कितने और मारने हैं, ओके। ओके। राइट? तो उस दिन मतलब शर्मा की जो शक्ल थी वो भी काफी देखने वाली थी एंड वी रियलाइज्ड कि देखो यार कंपटीशन किसके बीच में है, वन कंपटीशन हम्म। बिटवीन आई थिंक 18-19 ईयर ओल्ड गाय, एक, राइट। राइट। एंड जो उस्ताद शर्मा है ही विल बी अराउंड 38, 39, 40 के आसपास, एंड बिल्कुल। स्टिल दैट गाय इज सो फिजिकली फिट दैट आफ्टर डूइंग 25 chin-ups he is saying that he can do more,
राइट। right? So this बिल्कुल। Sharma was a unique thing which I have not shared with anyone, but ओके। it was a unique experience. उस्ताद के रिगार्डिंग भी काफी अमेजिंग स्टोरी सुनी है सर मैंने। कोई ऐसे उस्ताद से आप मिले हो जो ही इज वेरी हैविंग वेरी स्केरेस्ट पर्सनालिटी, जो आपको लगता है कि उनकी वो जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं वो आज भी आप याद करते हो? हम्म। तो उस्ताद को कभी बुलाया नहीं जा सकता, राइट? हम्म। मतलब ही इज अ नाइटमेयर, एक्चुअली ही इज अ टेरर इन एनडीए बी टाइम में, राइट? तो तुम ओके। अपने उस्ताद को बुला नहीं सकते। आई हैव एक्चुअली मेरे इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, द ड्रिल इंस्ट्रक्टर करके, शायद 3-4 साल पुरानी वीडियो है, काफी लंबी वीडियो है वो। ठीक है। तो हमारे टाइम पे एक उस्ताद होते थे, एंड वो मतलब राजस्थानी पंजाबी मिक्स टोन में बात करते थे, ठीक राइट? है। सो उनका मतलब उनके बहुत सारे बहुत यूनिक यूनिक डायलॉग होते थे। हम्म। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि ही यूज टू कम टू अ कैडेट, उसकी बेल्ट पकड़ के खींच के बोलते थे कि सुबह उठ के तेरे जैसे चार खाता हूं मैं, ठीक है। दैट आई हैव 4 to 5 कैडेट्स इन ब्रेकफास्ट, राइट? ओके। एंड हाँ हाँ। हम जब ड्रिल करते थे और बीच में कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते थे, एंड ही हम्म। यूज टू से, आई कैसे बताऊं इसको, ही यूज टू से कि तुम्हारी ड्रिल देखने से अच्छा है कि मैं ड्रिल मतलब ड्रिल ग्राउंड के अंदर खड्डा खोदूं और मतलब अंदर ही मर जाऊं। ओ माय गॉड। तो ही यूज टू बी मतलब इतना एक आजकल तो मतलब कपिल शर्मा शो, दीज रोस्ट, ये सब एक जो तरफ। उस्ताद रोस्ट करता है ना खड़ा करके, हाँ हाँ। सो दैट इज अ डिफरेंट लेवल। एंड इफ समबडी वांट्स टू, मतलब अगर कोई देखना चाहता है कि ड्रिल, इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया है, ठीक है राइट? सर। So राइट। anybody can go there and watch it. But drill ustads are a terror, be it NDA, be it AMI, be it any training establishment. And let me राइट tell सर। you, they are the best people, राइट। right? Because I still remember there was a ustad हम्म। from a Sikhlai regiment, and I met him after IMA. हमारा मन करता था कि इसको बस ना मार देंगे, मतलब कहीं मिल गया ना बाहर तो इसकी गर्दन हाँ मरोड़। हाँ। बट द हाँ डे हाँ। वी मेट ईच अदर, लेट मी टेल यू, मतलब अभी थोड़ा जब तुम मैच्योर हो जाते हो, यू शुड अंडरस्टैंड कि हर एक बंदे का एक रोल है। ही इज बिल्कुल। एक्टिंग इन अ सर्टेन वे बिकॉज ही हैज बीन टोल्ड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, बिल्कुल। राइट। राइट? बट ये रियलाइजेशन काफी देर बाद आती है, बट डेफिनेटली द टेरर ऑफ एनी ट्रेनिंग एकेडमी एंड द बेस्ट पीपल, आई विल से। राइट सर। एंड यू ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द उस्ताद, एंड उनके साथ रह के बहुत सारी लर्निंग्स भी रहती हैं, तो ऐसा कुछ लाइफ लेसन जो आपने उनके साथ रह के सीखा हो? I was saying that the very definition of a drill ustad is discipline, right? तो ओके। मतलब वो बंदा इसीलिए वहां पे है कि आपको एक तरतीब सिखा सके जो आपकी पूरी लाइफ कंटिन्यू करने वाली है। बट इफ आई से बिल्कुल। कि अगर व्हाट आर द लाइफ लॉन्ग लेसन्स व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम उस्ताद, आई विल से द फर्स्ट वन इज जितना रगड़ा उतना तगड़ा। ओके। एंड इट्स नॉट ओनली कि कोई तुम्हें पनिश कर रहा है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा मींस दैट एवरी डे यू हैव टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, यू हैव टू वर्क हार्डर। ये नहीं कि लेट्स से कि यू हैव पास्ड आउट और लेट्स से यू अचीव्ड समथिंग तो तुम बस बैठ जाओ, right? बिल्कुल। Every day you have to think of a new goal, right? You have to ragado yourself, you have to polish yourself, you have to make yourself a better human being. बिल्कुल। राइट। Second thing is, again, I still remember, अकेले भागने से कोई चैंपियन नहीं बनता। ओके। व्हाट डू यू तो मीन बाय दैट? it means कि it is in army or in this organization, it's always a team effort, ओके। right? NDA teaches us the same, IMA teaches us the same, and every training establishment teaches you the same, right? अगर तुम बहुत अच्छे हो, चाहे तुम फिजिकली बहुत फिट हो, राइट, राइट। इट डज नॉट मैटर। जब ओके। तुम कैंप भागोगे, जब तुम लेट्स से मोस्ट ऑफ द इवेंट्स विच आर देयर इन, जैसे जो बैनर के लिए जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टीम इवेंट्स। बिल्कुल। एनडीए में, राइट। आईएमए में, द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज टू इनकलकेट अ हैबिट और अ माइंडसेट इन अ कैडेट कि लाइफ में तुम चाहे अकेले जितने मर्जी बड़े हो जाओ, मतलब for an officer you can do 100 chin-ups, that does not matter, बिल्कुल। right? When you will go to a particular operation, when you will do something, it's always the team which is going to matter, बिल्कुल। right? राइट। So तब समझ नहीं आता था, पर आज समझ आता है कि अकेले भागने से कोई चैंपियन नहीं बनता। बिल्कुल। And the last thing is, I still remember there used to be a Jawala Saab, he was a drill ustad, he used to say मन का हारा मैदान का हारा, ओके। right? That लेट्स से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, मतलब बीट स्टडीज, बीट प्रोफेशनल चीज हो या पर्सनल चीज हो, राइट? राइट। कोई आप मतलब इफ यू आर फाइटिंग अ बैटल, बीट
professional, personal, psychological. If you Right. will lose the first thing, I'll say कि जो जहाँ पे तुम पहले हारोगे, it will be your heart and your mind. Right. Even if you are running somewhere, let's say you decided that I'll complete a marathon, ठीक है, मैं Mm-hmm. 42 किलोमीटर भागूंगा, राइट? Mm-hmm. आप भाग रहे हो Right. भाग रहे हो भाग रहे हो, और अगर आपने 25 किलोमीटर बाद सोचा कि यार मेरे से भागा नहीं जा रहा, तो आपकी बॉडी नहीं बोल रही है, इट इज योर माइंड. Mind. Right. So these three things, I think these were the lifelong lessons which I have carried along. You have still kept them safe and you still remember them very nicely. So now the next part is That's the the rapid best fire part. round. जी That सर. is the best part, which that is why I say you should definitely write a diary. रोज डायरी राइट. लिखो. ओके. आई थिंक मैं ये हैबिट आपसे इनकलकेट करूंगी आज. Yes. सर द नेक्स्ट राउंड इज रैपिड फायर राउंड टू नो योर माइंडसेट कि आप किस तरह से एनडीए आईएमए के रिगार्डिंग चीजों को सोचते हैं. Okay. यू हैव टू टेल एनडीए आईएमए विद Okay. रिस्पेक्ट टू एवरी क्वेश्चन. स्ट्रिक्ट रूल्स एनडीए और आईएमए. Definitely NDA. ओके. मोर इनसेन पनिशमेंट्स. NDA 100 times I'll say. ओके. स्केरेस्ट उस्ताद. I'll say. ओके. मोर फन मेमोरीज. NDA. ओके. मोर फन बॉल. More fun in ball is IMA only. Because तुम्हारे पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, NDA में तो कोई खास पैसे होते नहीं, यहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा होता है. तो डेफिनेटली से बॉल में इट्स IMA only. ओके. बेस्ट ट्रेडिंग क्लाइमेटिक कंडीशन. I'll say, पता नहीं, अब ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, मैं बोलूंगा NDA, तो NDA वाले रोना शुरू कर देंगे. I'll say इट इज IMA ओनली. IMA में इट्स बढ़िया एनवायरनमेंट है. बस विंटर्स को छोड़ के, जहाँ पे मसूरी नाइट्स पनिशमेंट होती है एक, उसको छोड़ ओके. के IMA विल बी द आंसर, आई थिंक. ओके सर. सो वी हैव कम टू एन एंड एंड आपके चैनल पे मैंने इतने सारा वेरिएशन देखा है. शुरू में एनेक्डोट से लेके फिर मेमोरी मूवीज के ऊपर आपने रिव्यूज किया है एंड देन देयर इज आल्सो अ रील रिव्यूज आल्सो एंड आई लव ऑल ऑफ देम. बट व्हाट नेक्स्ट ऑन दी जुगाड़ू फौज फौज आप क्या नेक्स्ट प्लान आउट कर रहे हैं? सी, आई बिलीव दैट लाइफ इज वेरी प्रेशियस, राइट. राइट? सो व्हाई शुड वी वेस्ट इन ओवरथिंकिंग, व्हाई वी शुड वेस्ट इट इन ओवरथिंकिंग कि मैं ये करूं या ना करूं, राइट? राइट. मतलब बहुत सारे तुम्हें ज्ञानी विज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स. बट इवन आई कीप ऑन टेलिंग ऑल द पीपल हु आर विद मी कि गलतियां होती हैं, राइट? राइट सर. एवरीबॉडी इज बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, एंड यू, गलती वही करता है जो काम करता है, बिल्कुल. राइट? सो राइट. इफ वी स्पीक ऑफ जुगाड़ू फौजी, मैं मतलब अपने कोर्समेट्स को हमेशा बोलता रहता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राइट? आई कैन इवन फ्लाई. मतलब अभी मुझे उड़ना नहीं आता है, बट अगर मैं सीख लूंगा तो मैं वो भी कर सकता हूँ, राइट? बिल्कुल. सो इन दिस चैनल आई वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? ओके. अगर हम बात करें, इट स्टार्टेड विद अ स्मॉल मीम पेज, इट बिकेम अ स्मॉल चैनल, अभी भी छोटा ही है ऐसे, राइट? देन आई क्रिएटेड अ स्मर्थ मॉड्यूल, ठीक है? राइट. YouTube पे पढ़ा, इट इज हेल्पिंग पीपल टू क्लियर देयर SSB, राइट? देन राइट. आई रोट माय फर्स्ट नॉवल, बुक लिखी. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. आई सेट अप माय ओन क्लोथिंग ब्रांड कैमोफ्लेक्स, इनफैक्ट जिसके ऊपर अभी सेल चल जाएगी, एंड ऑफ समर सेल, राइट? सो आई विल से राइट. द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, right? Out of 100 things, to be very honest, out of 100 things which I thought that I'll be doing, उसमें से सिर्फ 24 हुई हैं अभी, ओके. right? So life ठीक है. is full of adventures, life is full of joy, and I firmly believe कि जो भी करना है आज ही करना है, right? कि I have only बिल्कुल. one life and I want to do each and everything. And for starters, अभी 15th अगस्त को I have planned my next book, and the first draft is already ready. And ओके. as a person, I want to be as useful for the organization I'm serving, for my viewers ओके. who are watching me, who respect me. Uh, let's see क्या होता है बाकी. Even I'm just trying my best. देखते हैं क्या करते हैं. So definitely million subscribers to go and more beyond that because not only 4G community loves your content but the people of civilian also they like watching the videos because उन्हें भी एक नया साइड मिलता है जो 4G कल्चर को समझने का. एंड सर बहुत सारे एस्पिरेंट भी देख रहे हैं. एज आई सेड लास्ट मंथ बच्चों ने एग्जाम्स दिए और अभी इस मंथ मई के अंदर कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा. तो एक पैनिक सिचुएशन हमेशा रहती है, एक टेंस सिचुएशन रहती है. सो लॉट ऑफ एस्पिरेंट वाचिंग यू. सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द एस्पिरेंट्स? I just want to say that if you're preparing for armed forces, लगे रहो मुन्ना भाई, अपना टाइम आएगा, right? बिल्कुल. And there is a very beautiful quote. मुझे नहीं पता किस बंदे ने लिखी है, but the quote says that hard work beats talent when talent does not work hard, ओके. right? राइट. So
yes, getting into the armed forces is a very noble thinking. It's a very noble goal, but Right. you should always have a plan B, right? Mm-hmm. Many people will criticize कि यार ये क्या बोल रहा है? You should be motivating people for armed forces, and I truly believe it is the finest organization in the world, Right, right? sir. और छोटे भाई बहन, if you are watching this, and अगर Mm-hmm. तुम्हारा इस बार नहीं हुआ है, you try again, Mm-hmm. try again. Right. अगर फिर भी नहीं हुआ, तो it is just life. Mm-hmm. Don't take it too seriously. Mm-hmm. राइट, बी Right. ग्रेटफुल कि भगवान ने तुम्हें दो हाथ दो पैर दिए हैं, अच्छे पेरेंट्स दिए हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। मतलब Mm-hmm. यस्टरडे आई वाज, मैं किसी जगह पे गया हुआ था, वहां पे आई मेट अ स्मॉल वेंडर जो Mm-hmm. नींबू पानी वगैरह बेचते हैं ना। Mm-hmm. बिल्कुल। वो बंदा मुझे बता रहा था कि कैसे अगर यूपी में मेला लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रयागराज में अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल, इट वाज बिग इवेंट, तो राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बोरिया बिस्तर उठा के वहां जाते हैं इस उम्मीद में कि हमारा सामान बिकेगा, एंड देन वी हम्म। विल हैविंग अ लाइवलीहुड, राइट? राइट। सो यू आर हम्म। मच बेटर देन द पीपल, मतलब यू शुड बी ग्रेटफुल, राइट? कोशिश बिल्कुल। करते रहो, हो जाएगा, बट इफ इट डज नॉट हैपन, देन trust me, life has, God has some different plans for you. Trust God. So that is राइट। all I want to say to the defense aspirants. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई completely enjoyed your company. I hope they wish the same from your end as well. But thank you so much for joining, sir. Thank you so much, and I hope that maybe few years down the line we'll be sitting like this only, but maybe without a mask. Absolutely, sir. We'll be waiting for that day. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for watching the video and let me know in the comment section below. If you have any doubts, follow for more such content. Jai Hind.